तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। हैरत है, तुम्हें मेरे शौहर से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए तफसील की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मुझे किसी को बताने के लिए सिर्फ अपना पूरा नाम काफ़ी होता है। रोशान अहमद। तुम्हें जितना लड़ना है ना अपनी इस शादी को बचाने के लिए लड़ लो, पर आज नहीं तो कल तुम खुद मजबूर होकर इस रिश्ते को तोड़ दोगी। हिजर ही मुकद्दर है। जब तक है तुम्हारे पास? तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ? यूनिवर्सिटी का पहला साल, राइट? एग्जैक्टली। वक्त कैसे तेजी से गुजरता है ना, और लोग क्या से क्या हो जाते हैं। मतलब ये कि लोग बदल जाते हैं। जस्ट टेक योर एग्जाम्पल। पहले तुम कैसे हुआ करते थे? हर वक्त मीराल मीराल करते रहते थे, मीराल ये, मीराल वो, मीराल यहाँ, मीराल वहां, और अब देखो तुमसे मिलने के लिए भी तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ता है। ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसी मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। ए मीराल, जो भी कहना है ना तुम्हें साफ साफ कह दो। ठीक है। क्या ठीक है? तुम आज अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? और मीराल, मुझसे वो मत मांगो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तुमने कहा कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो वो तुम्हारे घर पे क्यों रह रही है? मैंने कहा ना, जो नहीं कर सकता अभी वो नहीं कर सकता। तुम्हें करना पड़ेगा। You have to leave her because of me. मीराल, मैं अभी उसे नहीं छोड़ सकता। उसे छोड़ने का मतलब है अपनी फैमिली को छोड़ना, और ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो लोग ये फैसला कभी कबूल नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? ऐसा ही चलता रहेगा? वो घर के अंदर, मैं घर के बाहर? नहीं, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे खुला ले, और उसके बाद मुझे एक जवाब मिल जाएगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आई नो, सीरियसली, तुम मेरी साइड पे हो या उसकी साइड पे हो? तुम्हारी साइड पे हूँ अहमद, लेकिन मैं जानती हूँ, आई नो कि वो तुमसे कभी खुला नहीं मांगेगी, क्योंकि वो खुद को तुम्हारी बीवी मानती है। तुम मानो या ना मानो, वो मानती है, और इससे पुख्ता यकीन इसलिए भी है क्योंकि तुमने उसके साथ निकाह किया है। और कोई भी औरत उस वक्त खुला के बारे में सोच भी नहीं सकती जब तक वो मर्द को अपना शौहर मानती रहे। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ, अगर कोई औरत एक बार ठान लेना तो वो अच्छे अच्छों से भी अपनी बात मनवा लेती है। तुम मान क्यों नहीं जाती? क्यों क्यों मुझे फोर्स कर रही हो कि रवायती मर्दों की तरह मुझे तुम्हारे पे हाथ उठाना पड़े? फिर चुप। अरे इतनी ढीठ क्यों हो तुम? हाँ, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि तुम कुछ भी कर लो ना, तुम मेरा हिस्सा नहीं बन सकती। आपका हिस्सा तो हूं मैं, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी का नहीं, और मैं ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी कोई उम्मीद रखना भी मत, क्योंकि जैसा तुम चाहती हो ना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी कहलाकर तुम मेरे दिल में जगह हासिल नहीं कर सकती। मेरा दिल सिर्फ मीराल की अमानत है, उसमें जगह भी सिर्फ उसी के लिए है, समझी? सो बेहतर होगा
तुम अपने ये फिल्मी ड्रामे बंद कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ओके? होंठ पर नहीं कुछ भी, होंठ पर नहीं कुछ भी, कर्ब दिल के अंदर है, हिज्र ही मुकद्दर था, हिज्र ही मुकद्दर है, हिज्र ही मुकद्दर है। सारे घर में ढूंढ लिया मैंने और मेरी बेटी यहाँ बैठी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जानती हो, जब बचपन में तुम कंफ्यूज हो जाती थी या कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती थी, तो बिल्कुल इसी तरह घर के किसी कोने में बैठ जाती थी जाके अकेली, और मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लिया करती थी। और आप मेरे हर सवाल का जवाब देती थी। मेरी हर बात का कोई ना कोई जवाब होता था आपके पास। हाँ, मेरी समझ के मुताबिक किसी सवाल का जवाब हो या कोई हल, इंसान को खुद ही तो ढूंढना पड़ता है ना मेरा बेटा। I know। अच्छा चलो बताओ, मसला क्या है? अहमद से बात की तुमने? क्या कहता है वो? तलाक देगा उसे? मिराल बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो ऐसा हरगिज भी ऐसी बात नहीं है अम्मी। इट्स जस्ट दैट उससे जिद है। वो चाहता है कि रोशानी उससे खुला मांगे और वो उसे तलाक ना दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। इसका मतलब है कि वो तुमसे ज्यादा अपनी फैमिली को चाहता है। ये सवाल उसकी फैमिली का नहीं, रोशानी का है। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली और एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हूँ मैं। अच्छा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती बेटा कि अगर तुम नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हो तो हसन को क्यों छोड़ा था? वो भी तो एक नॉर्मल लाइफ थी। वो बात और थी, ये और है। इट्स जस्ट डिफरेंट। देखो मिराल, मर्द की एक फितरत होती है, उसमें वफा अगर नाम बराबर भी होना तो उसे बिल्कुल सही लगता है। वो कुछ भी खोना नहीं चाहता, जो उसके पास होता है वो भी, और जो नहीं होता उसे पाना चाहता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अहमद का साथ दूँ और उसे जिद ना दिलाऊं। देखो मिराल, मैं और तुम्हारे अब्बू हमेशा यही चाहते थे कि तुम अपने फैसले खुद कर सको। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। असद से बात हुई थी मेरी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है अहमद के दफ्तर में। अब तो बहुत दिल लगा के काम करने लगा। जी अल्लाह का शुक्र है, ऑफिस जाने लगा है। मुझे तो लग रहा है उसकी जिंदगी के मामलात अब ठीक होते चले जा रहे हैं। हर चीज में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। ये बदलाव क्या काम है? आपका क्या ख्याल है, ये सारा क्रेडिट रोशानी को नहीं जाता? हाँ भाई बिल्कुल, उसने तो बीवी होने के नाते अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, लीजिए जनाब, चाय भी आ गई है। भाई सफिया बेगम, हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें अल्लाह ने ऐसी बहू अता की। थैंक यू। बहू नहीं बेटी, आप क्यों बार बार भूल जाते हैं अब्बू? अरे हाँ, लो, बेटी बेटी। अच्छा बेटी बेटी तो कह रहे हैं, लेकिन बेटी की तबीयत के बारे में पूछा? नहीं नहीं अम्मी, अब्बू ने पूछा था सुबह। हो गई तसल्ली आपको?
वैसे मेरा ख्याल यह है कि आइंदा मुझे इसका हाल चाल आपके सामने पूछना पड़ा करेगा, ताकि आपके तोपों का रुख मेरी तरफ ना हो। अच्छा बस बस, आप भी ना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह। रोशी, यहाँ पे ग्रीन टी रखी हुई थी ना? मैं देख देती हूँ भाभी। अच्छा ये बताओ, फार्म हाउस में मजा आया होगा ना? जी, यहाँ नहीं है। ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? सब सही है ना? कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सा चक्कर आ गया था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? फिर तुम्हारा और अहमद का कोई मसला हुआ है? मुझे बताओ रोशी। मैं कुछ नहीं छुपा रही। आप पता नहीं क्यों ऐसा सोचती हैं। अगर कोई बात होगी तो आपको जरूर बताऊंगी मैं। तुम्हारी मर्जी रोशी, लेकिन एक बात करूं तुमसे, शादी के बाद मर्दों का घर में दिल कम ही लगता है, और अगर लगता है तो सिर्फ एक ही वजह से लगता है। अब असद को ही देख लो, मैं कोई बात करती हूँ तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, टीवी देखने लगते हैं या नींद आ जाती है। लेकिन अगर अली कुछ कहे तो उसको तो पूरा टाइम देते हैं। पता है रोशी, अम्मी सही कहती है मेरी कि शादी के बाद बच्चों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है, खेलते कूदते पता ही नहीं चलता। तुम भी समझदार हो, समझ तो रही होगी मेरी बात। आगे तुम्हारी मर्जी। अहमद का दिल लगा रहता है अली के साथ। चचा भतीजे दोनों साथ रहते हैं, बहुत प्यार है दोनों में आपस में। जी अम्मी, अहमद अली को बहुत चाहते हैं। बैठो बेटा, आओ। जी रोशी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस घर में अली की शरारत भरी चीखों के बावजूद एक सन्नाटा सा है, एक खामोशी है जिसे हम सब के अलावा तुम्हें और अहमद को भी महसूस करना चाहिए? बेटा, एक माँ होने की हैसियत से मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी बार बार ये ख्वाहिश सर उठाती होगी कि तुम्हारी गोद हरी हो। और क्यों ना, एक औरत मुकम्मल ही जब होती है जब वो माँ बनती है। मेरा और तुम्हारे अब्बू का भी तो हक है कि हम अपने पोते पोतियों को गोदों में खिलाएं। ये सब तो खुदा के हाथ में है अम्मी। मगर बेटा, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई मसला परेशानी नहीं है। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ने चाहा जब तुम्हारे भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की आवाजें इस घर में गूंजेंगी तो इस घर का सन्नाटा रौनक में बदल जाएगा। मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ जल्द अज जल्द तुम्हें दे, ताकि तुम्हें खुश देखकर हमें भी सुकून का सांस आए। मैं खुश हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आओ बेटा, आओ, बैठो। जी अबू, बुलाया था आपने? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अबू सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत। देखो बेटा, रोशाने तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को तुम्हें तमाम उम्र निभाना है। मैं जानता हूँ शुरू में हालात ही ऐसे थे और तुम्हारा रवैया फितरी था। पर अबू, ये तो शुरू की बात थी, अब तो सब ठीक है।
हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा रवैया बदला है उसके साथ। असद और तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि अब तुम घर के कामों में और दफ्तर में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हो। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें याद दहानी कराना चाहता हूं कि रोशानी मुझे बहुत अजीज है और उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है, और मुझे उम्मीद है कि इस फर्ज में तुम आइंदा कभी कोताही नहीं करोगे। अबू, क्या रोशाने ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उस बेचारी ने क्या कहना है, वो तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है। अब देखो, पिछले दिनों वो बीमार हुई, तुम उसे देखने हॉस्पिटल तक नहीं गए। अबू, ऑफिस में बिजी था मैं, और अम्मी से बात हुई तो वो हॉस्पिटल में थी। उन्होंने कहा रोशाने अब ठीक है, उन्होंने ही रोका हॉस्पिटल आने से, वरना मैं। हो सकता है। ठीक है, चलो आइंदा ख्याल रखना। ओके जी। जाओ, जाके आराम करो। जी। अच्छा, तो आपको सुपरमैन पसंद है स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन, क्योंकि वो सबको मार देता है और सबकी हेल्प करता है। अली बेटा, इधर आइए, शाबाश। आया मम्मी। अरे अरे अली, अली बेटा अपने टॉयज तो ले जाओ। तुम कब बंद करोगी अपने ये सारे ड्रामे? हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में ना कुछ था, ना है, और ना ही हो सकता है। ये बात समझ लो तुम। सर, बताओ, क्या क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? तुम्हारी बीवी तुमसे अलग नहीं होगी, उसकी आंखों में देखा है मैंने, और उसके लहजे से साफ जाहिर होता है कि वो मुकाबले पर उतर आई है। मैं जानती हूँ वो इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमसे अलग होकर मैं रह नहीं सकती। मीरा, तुमने मुझे यहाँ ये सब कुछ कहने के लिए बुलाया यार? अगर कोई सोल्यूशन है तो बताओ, वरना इस मामले को ऑलरेडी डील कर रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा है अहमद, तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, और इस वक्त के बारे में। सिर्फ एक ही बात समझ में आई, अगर ये वक्त गुजर गया ना, फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अहमद, मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों सिचुएशन को डील करेंगे, लेकिन अलग रहकर नहीं। अलग रहकर नहीं मतलब ये कि तुम रोशाने को तलाक नहीं दे सकते ना, मत दो, लेकिन मुझे अपना लो, अपनी बीवी बना लो, मुझसे दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी इन हालात में? क्यों? मेरे बार बार कहने पर तुम्हारे मुंह पे यही एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर फिलहाल मैं ये डिसीजन लूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये फैसला करूंगा तो रोशाने की जिंदगी पर ये असर पड़ेगा। रोशाने की जिंदगी कैसी हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। और मेरी जिंदगी से? मीराल, तुम जिंदगी हो मेरी, सिर्फ बातों की हद तक। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी होती ना, तो यूं बेनाम जिंदगी नहीं गुजार रही होती। मेरा नाम भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ता, और मुझे तुमसे अपना हक मांगने के लिए यूं मिन्नतें ना करनी पड़ती।
अहमद, अगर तुम मुझे मेरे हिस्से की खुशियां बिन मांगे दे चुके होते तब होती मैं तुम्हारी जिंदगी। आई प्रॉमिस यू यार, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर मगर की बात नहीं होगी अब। अहमद, मुझे ना सिक्योरिटी फील होती है। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा तहफ्फुज़ चाहिए, बस। एंड प्लीज अब तुम मुझे इंतजार करने के लिए मत कहना। मीराल, मेरी पोजीशन तुम्हारे सामने है। मैंने अपनी मर्जी से इस मामले को नहीं लटकाया, ना ही खुश हूं मैं। इस मजबूरी के रिश्ते को निभाते हुए मैं भी सुकून में नहीं हूं। कुछ भी है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझसे निकाह कब कर रहे हो। तुम्हारी बीवी का तो अपना घर है ना, तुम्हारे घर वालों ने उसे एक्सेप्ट किया है, और मैं? ठीक है, तुम मुझे अपने घर में नहीं रख सकते ना, मत रखो, मैं दूसरे घर में रह लूंगी, लेकिन मुझे अपना नाम दो, मुझे अपनाओ अहमद। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि मुझे तहफ्फुज़ हासिल हो। प्लीज जवाब दो। चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो अहमद? देखो, तुम हमारी शादी वाली बात रोशाने के सामने तो रखो। क्या पता वो तुम्हारी बात सुनी अपना फैसला बदल दे। वो कितनी ही बाहिम्मत नजर क्यों ना आती हो अहमद, लेकिन मर्द की ऊंची आवाज के सामने बड़ी से बड़ी हौसलामंद औरत भी खामोश हो जाती है। तो आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? डिसीजन लो कोई। इससे पहले कि मेरा हौसला जवाब दे जाए और हमारी मोहब्बत हसरत बनकर रह जाए, तुम्हें कुछ करना होगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, अगर इस बार हालात ने हमारे रास्ते अलग कर दिए ना, तो फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। छुप छुप कर सुनने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही कह सकता हूं। चलो बता देता हूं तुम्हें। मैं मीराल से बात कर रहा था, और मीराल से दूसरी शादी करने वाला हूं मैं। हिजर ही मुक़द्दर है। अब तू ही बता, मैं उससे दूसरी शादी करूं भी तो कैसे? देख अहमद, अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करने आया है तो मेरी बात सुन ले। मैं तेरा दोस्त होने के नाते तेरी बात सुनने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ बात सुनूंगा। मतलब तू दोस्त है मेरा, मैं किसी परेशानी में होऊंगा, मुश्किल में होऊंगा तो तू मुझे मशवरा भी नहीं देगा? अहमद साहब, आपने अपनी जिंदगी में इतने फैसले नहीं किए होंगे जितने मैंने आपको मशवरे दिए। हुआ क्या, हमेशा तुम मेरे सामने अपनी बात शेयर करने आते हो। अगर मेरी समझाई हुई बातों पर चलते तो आज इतने बेबस ना होते। देख, इन सारी बातों के साथ साथ ये भी अच्छी तरह जानता है तू कि हालात संभालने की बहुत कोशिश की थी मैंने। नहीं, तुमने संभालने की कोई कोशिश नहीं की, तुम चीजों को टालते रहे। इनफैक्ट तुम वक्त के कंधे पर हाथ रखते रहे, ये भूलकर कि वक्त किसी के हाथ नहीं आता। अहमद भाई, जब आज के मसलों को कल पर डाला जाए ना, तो वो कल फिर कभी नहीं आती। मैं तो उस वक्त भी चिल्लाता रहा कि मामले को संभाल लो, अभी इतनी बात नहीं बिगड़ी है, लेकिन आपने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। मैं उस वक्त ऐसा नहीं कर सकता था आमिर, अचानक आ गई थी वो। ये चटने की बहुत कोशिश की मैंने, पर जब आपके पांव जंजीरों से बंधे होते हैं ना, तो आप कितनी भी खींचातानी कर लें, आपके पांव ही जख्मी होते हैं, जंजीर को कुछ नहीं होता। तुम अब खुद सोचो और फैसला करो कि रोशाने को तुमने उसका हक देना है या मीराल को उसका हिस्सा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें कहने को अब कुछ नहीं है। भाई, लेडी डॉक्टर ने तो चेकअप करके मुझसे यही कहा था कि माशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं। यही सुनकर तो मुझे तसल्ली हुई थी। लेकिन हैरत की बात अब भी है अम्मी, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अभी तक हमें कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? अम्मी, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही,
लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। बहरहाल हमें चाहिए कि हम एक और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। सारा, तुम तो मुझे अंदेशों में डाल रही हो बेटा। अम्मी, अंदेशा कैसा भला? अब देखे ना, अहमद और रोशी की वजह से पूरे घर का माहौल कितना टेंस रहा है। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि हमारे घर में खुशियां वापस लौट कर आई हैं। अहमद रोशी का कितना ख्याल रखने लगा है और रोशी का रवैया अहमद के साथ हमेशा से अच्छा था। तो फिर देर किस बात की? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन रोशाने को भी तो सबकी खिदमत और ख्याल की पड़ी रहती है, अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं देती। इसलिए तो अम्मी वो बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास अपने लिए वक्त ही नहीं होता। वाकई घर की खुशियों में एक खुशी का इजाफा करने का ये बड़ा मुनासिब मौका था। जी अम्मी, देखा, अब आपको मेरी बात समझ में आई है। मेरा ख्याल है मुझे दोबारा रोशाने से बात करनी चाहिए। वैसे मैंने अपनी पोते पोतियों वाली ख्वाहिश तो उसके सामने रखी थी। अल्लाह ज़रूर उसके नसीब से इस घर में खुशियाँ लाएगा। आमीन। लेकिन अम्मी, बरसती बारिश में बगैर सर ढके खड़े हो जाएं और ये यकीन करने के सर गीला नहीं होगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल के ज़माने में मौजे नहीं होते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो सारा? ज़रा खुल के बात करो। अम्मी, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। आप मुझसे बड़ी हैं, आप तो इन मामलों को समझती हैं। देखिए अम्मी, कभी कभार हम कुछ लोगों से बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं और फिर हमें ये महसूस होता है कि जो हमें नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में अम्मी, एतमाद को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत दुख होता है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस घर में अली की शरारत भरी चीखों के बावजूद एक सन्नाटा सा है, एक खामोशी है जिसे हम सब के अलावा तुम्हें और अहमद को भी महसूस करना चाहिए। हिजर ही मुकद्दर था, हिजर एक माँ होने की हैसियत से मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में भी ये ख्वाहिश बार बार सर उठाती होगी कि तुम्हारी गोद हरी हो। हिजर ही और क्यों ना हो, एक औरत मुकम्मल ही जब होती है जब वो माँ बनती है। चारागर ही कातिल है, मैं तो बस उस दिन के इंतजार में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ जल्द अज जल्द तुम्हें दे, ताकि तुमको खुश देख के हमारे भी दिल को सुकून मिले। जुगनू है, सहर है या खुशबू है। अब वो आप इस तरह से अचानक कब आए? जब तुमने मसला इतना बढ़ा दिया तो मुझे आना पड़ा। न जाने तुम किस कश्मकश में मुब्तला हो। तुम्हारी इस हालत का न तो तुम्हारी मां के पास कोई जवाब है, न तुम खुद कुछ बताने की जहमत करती हो। आखिर कब तक तुम अपनी बचकाना हरकतों की वजह से हमें मजबूर और लाचार करती रहोगी? हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर जवान किया, जिंदगी का मयार दिया। क्या ये हमारा इतना बड़ा कसूर है जिसका तुम हमें सारी जिंदगी ताना देती रहोगी? तुम यकीनन अहमद से मिलकर आ रही हो ना, और मजीद कितने दिलासे देगा वो तुम्हें? दिलासा भी क्या, और कितना बेवकूफ बनाएगा तुम्हें? इट विल टेक सम टाइम। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। वो कोशिश कर रहा है ना। कोशिश? आखिर कब तक कोशिश करेगा वो? और तुम कब तक उसकी आस में अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी?
मीराल, मैं यहां से चला गया था इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं तुम्हारी हालत से बेखबर था या मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, और यही रिश्ता मुझे यहां वापस खींच के लाया है। अहमद से कहो कि मुझसे मिले। मैं इस मामले को यहां अंजाम देने आया हूं, और ये सब कुछ अब मजीद नहीं चलेगा। वो अपने घर वालों को एतमाद में ले रहा है। उसे खुद पर एतमाद होता ना तो तुम इस तरह ठोकरें ना खा रही होती। उसे मुझसे मिलकर बात करनी होगी। मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर वालों से तय कर कर ही जाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस बेसकूनी ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया था, आखिरकार दफा हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ पहले से बहुत बेहतर हो गया है। अब सब कुछ बेहतर से बेहतरीन कब होगा, ये देखना बाकी है। अरे इंशाल्लाह हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? बस अब तो रोशाने और अहमद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल जाए, फिर इंशाल्लाह हमारा घर मुकम्मल। क्यों रोशाने? जी जी। कहाँ जा रही हो बेटा? किचन में काम है, आती हूँ अम्मी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रोशी किस मिट्टी की बनी हुई है। ना वो सबको सच बता रही है और ना ही झूठ छुपा पा रही है। अब ये किस किस्म की अजीब बात है भला? ये बातें अजीब नहीं है, ये हरकतें अजीब है जो आपकी भाभी कर रही है। देखो, अगर मुझसे बात करनी है तो आसान तरीके से, और मुझे समझ में नहीं आती तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। देखा, पूरा घर सिर्फ रोशी की तरफदारियां करता रहता है। हर कोई सिर्फ उसकी तारीफें ही करता रहता है। इस घर में किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। फिर शुरू हो गया तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड। मेरी बातें पुरानी जरूर होंगी, मगर वो नेक परवीन जो ड्रामा कर रही है ना, वो तो किसी को भी नजर नहीं आता है। मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। अहमद सिर्फ दिखावा कर रहा है घर वालों की हमदर्दी हासिल करने के लिए। अब तुम अहमद के पीछे पड़ गई। वो बदलने की कोशिश कर रहा है ना, और तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि घर का माहौल तब्दील हो रहा है? देख लीजिएगा, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि कौन बेवकूफ बन रहा है और कौन बेवकूफ बना रहा है। मीराल, अब सब कुछ ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है। बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें कहा ना कि अबू आ गए हैं और वो जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो, तुम्हें अबू को मुतमईन करना होगा हर हाल में। मीराल, वो कहाँ मेरी बात सुनेगी, और मैं उनके सामने बैठ के कहूँगा क्या? क्या मतलब क्या कहूँ? वही जो इतने टाइम से मुझे कह रहे हो, अबू को क्या दो, दैट्स इट। और एक बात याद रखना है मत, कि मेरे अबू मेरी अम्मी की तरह हालात के सामने खामोश नहीं खड़े रहते। अगर इस बार अबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दुबई ले गए तो? मीराल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। जितना इंतजार करना मेरे बस में था मैंने किया। अब अबू मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो अहमद, अगर तुम अबू से मिलकर उन्हें इत्मीनान दिला सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट? अगर अबू मुझे अपने साथ ले जाना चाहे तो मुझे जाना पड़ेगा, और अगर इस बार मैं चली गई वापस मुड़कर नहीं देखूंगी। देखो मीराल, ये दूसरी शादी का ऑप्शन ना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो तुम्हारे लिए जो आसान है तुम वो करो, क्योंकि तुम्हें मेरी मुश्किल का अंदाजा नहीं है अहमद। आई डोंट नो एनीथिंग, और मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अबू से आकर मिल रहे हो एंड दैट्स इट। मीराल, तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम यहां खड़ी छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं तो ये कपड़े रखने के लिए आई थी। तुम्हें छुप
छुप कर सुनने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही कह सकता हूं। चलो बता देता हूं तुम्हें। मैं मीराल से बात कर रहा था और मीराल से दूसरी शादी करने वाला हूं मैं। अब बताओ, क्या कर क्या सकती हो तुम? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें जिम्मेदार हो इस सूरत हाल की। शराफत का सौदा मंजूर नहीं था ना तुम्हें? आप भुगतो। मैं अब उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, इसी घर में, अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर। उसके बाद वो होगी मेरी जिंदगी का मकसद, और तुम होगी इस घर में रखे गए किसी सामान की तरह, जिसे मैं नहीं लाया बल्कि मेरे घर वालों ने लाकर रखा है। आपको मेरे साथ ये सब करके खुशी मिलती है? तुमने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है बहुत राहत में हूं मैं, बहुत खुश हूं? अब देखो ना, अच्छी तरह जानती हो तुम कि मुझे एक आंख नहीं भाती, फिर भी ढीठ बनकर कितनी देर से मेरे सामने खड़ी हो। मैं अपने रिश्ते की पासदारी के लिए खड़ी हूँ, अपना घर बचाने के लिए ये सब सह रही हूं मैं। ट्रे, तो रहो इस घर में, निभाओ अपना ये रिश्ता, लेकिन सिर्फ बहू होने की हैसियत से। सिर्फ एक बहू, मेरी बीवी नहीं, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ मीराल होगी। सिर्फ मीराल। चांद है या जुगनू है, सहर है या खुशबू है, हिजर ही मुकद्दर है। फैसला करने का इख्तियार अब भी मेरे पास है। अहमद अगर मुझे मुतमईन ना कर पाया तो फैसला इसके बरक्स भी हो सकता है, और उस सूरत में तुम सब कुछ छोड़ के हमारे साथ वापस जाओ। पर मुझे जीना है, जिंदा रहना है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को सेलिब्रेट करना है मीराल के साथ। अगर तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरन मुझे पहला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तुम्हें तलाक देने का। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।